ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बुद्धि, व्यापार और धन के कारक बुध देव माने जाते हैं, जो कि 7 अप्रैल 2025 को मार्गी होने वाले हैं। तो इसका वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है। तो देखिए, 7 अप्रैल 2025 को रात्रि में 6:15 पर बुध देव अपनी मीन राशि में यानी नीच राशि में वक्री चाल को छोड़कर मार्गी होने वाले हैं और ये 7 मई 2025 तक मार्गी अवस्था में मीन राशि में रहने वाले हैं। तो सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देने वाले हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देंगे, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। बुध 14 मार्च 2025 को वक्री हुए थे, तो कई प्रकार की समस्या कई राशि वाले जातकों के जीवन में मिल रही थी। तो देखिए, बुध के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, सभी नवग्रहों में बुध को युवराज का दर्जा प्राप्त है। बुध को वाणी, बुद्धि, तर्क शक्ति, संवाद शैली, गणित, शेयर मार्केट, व्यापारिक जीवन, इन सब विषयों का कारक भी माना जाता है। यानी इन सभी चीजों पर बुध का पूरा प्रभाव होता है। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बुध अगर प्रभावी और अनुकूल अवस्था में विराजित हो तो जीवन में कई प्रकार की सफलता मिलती है। देखिए, कुंडली में बुध अगर प्रभावी और अनुकूल हो तो जातक अधिक उम्र होने के बावजूद भी कम उम्र का दिखाई देता है। ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी और अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा सभी लोगों को आकर्षित करने में सफल होता है। कुंडली में बुध अगर बलवान अवस्था में विराजित हो तो व्यापारिक जीवन के मामले में बड़ी सफलता मिलती है। कई माध्यम से जीवन में धन लाभ प्राप्ति की संभावना भी रहती है। विद्यार्थी जीवन में व्यक्ति को किसी भी विषय वस्तु को याद करने में चुनौतियां नहीं मिलती, यानी आसानी से व्यक्ति जीवन में याद कर पाता है और क्रिएटिव क्षेत्रों में भी सफलता मिलती है। लेकिन यही बुध अगर कुंडली में नेगेटिव अवस्था में विराजित हो तो जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, बुध अगर कमजोर हो तो नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई समस्या, नाक, कान और गले से जुड़ी हुई बीमारी, त्वचा की समस्या, मिर्गी, नपुंसकता की बीमारी शरीर में होती है। बुध कमजोर हो तो ज्यादा मेहनत के बावजूद भी धन जीवन में कम मिल पाता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है। तो यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो वृषभ राशि वाले जातकों, बुध आपके लिए राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि आपके त्रिकोण भाव यानी पंचम घर के स्वामी माने जाते हैं और आपकी राशि के लिए आपके धन भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो आपके लाभ भाव में 7 अप्रैल 2025 को मार्गी होने वाले हैं। कुंडली के 11th हाउस यानी लाभ भाव से कई ग्रहों की मौजूदगी आपकी राशि में रहने वाली है, तो कई प्रकार के व्यापक और बड़े लाभ आपके जीवन में होने वाले हैं। सबसे पहले बुध के मार्गी होने से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी के मामले में आपको शुभता मिलने वाली है। यदि जीवन में लगातार प्रयास करने के बावजूद भी धन की कमी बनी हुई है, अब आपके जीवन में ऐसे कई नवीन रास्ते मिल सकते हैं जहां के माध्यम से आप नए माध्यम से धनार्जन करने में सफल रहने वाले हैं। बुध मीन राशि में मौजूद आपके लाभ भाव में नीचस्थ अवस्था में विराजित होकर आपके पंचम घर से अपना संबंध बनाए हुए हैं और कुंडली का जो 5वां घर होता है उससे बौद्धिक क्षमता के बारे में विचार किया जाता है। तो यहां पर वृषभ राशि वाले जातक अपनी बौद्धिक विचार और अपनी बौद्धिक क्षमता के द्वारा अपने विचारों को क्रियान्वित करके कर्म क्षेत्र के मामले में श्रेष्ठ मुकाम पर पहुंचने में भी सफल रहने वाले हैं। यदि आप बुध से रिलेटेड क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जैसे यदि आप लेखन,
पत्रकारिता, कोरियर सर्विस, वकालत, जज या किसी भी कोचिंग संस्थान को चलाने का काम करते हैं, वाणी से जुड़ा हुआ यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं, इसमें आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। बुध आपके एकादश भाव में विराजित रहने वाले हैं। बुध का नीच भंग राजयोग भी प्रभावी रहने वाला है। तो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में जो जातक प्रयासरत हैं, उनको नवीन कार्यों के संपन्न होने की संभावना भी बनने वाली है। यानी पुराने समय से कोई ऐसा काम जो आपके जीवन में रुका हुआ है, जिसको यदि आप जीवन में पूरा करना चाहते हैं, ऐसे काम आपके जीवन में बनने का प्रबल योग रहने वाला है। एजुकेशन सेक्टर के मामले में जिन वृषभ राशि वाले जातकों का जुड़ाव है, बुध के मार्गी होने से शिक्षा के मामले में आपको नवीन परिवर्तन और बड़ी सफलता मिलने की प्रबल संभावना मिलने वाली है। और बुध मार्गी होने वाले हैं तो संतान के संबंध, संतान के दृष्टिकोण से भी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बेहद ही अनुकूलता, लाभ मिलने की संभावना रहने वाली है। यदि आप इस समयावधि में नवीन संतति की चाह रख रहे हैं, नवीन संतति का योग भी रहने वाला है। या जिन जातकों के पास संतति है, यदि आप संतान के भविष्य को लेकर किसी भी प्रकार से चिंतित हैं, तो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में संतान के मामले में चल रही समस्याएं समाप्त होने वाली है। तो इस प्रकार का मेजर परिवर्तन आपके जीवन में मिलने वाला है। अब देखिए, मार्गी अवस्था में रहेंगे तो केवल धन का सोच विचार कर व्यय करना चाहिए। शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, इसमें धन का व्यय करने से आपको बचना है। आपके वाणी भाव के स्वामी होकर नीचस्थ अवस्था में भी हैं, तो वृषभ राशि वाले जातकों को नपे तुले शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, बुधवार के दिन यदि आप गायों को हरी घास डालते हैं तो आपके जीवन में दुष्प्रभाव समाप्त होगा। और दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में बुध से जुड़े हुए शुभ प्रभावों को वर्जित करने के लिए ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करना भी आपके जीवन में अनुकूलता और शुभता देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।